हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक क्या कहते हैं काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अभी बिल्कुल लास्ट टाइम आप लोगों का आ गया है, जिसे क्या कहते हैं बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको करनी है। इम्पोर्टेंट पार्ट ही आपको करना है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो इसीलिए मैं जो अभी आपको ट्राइंगल चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवा रही हूँ, जो एनसीईआरटी के मैंने भी मार्क करवाए हैं और जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 6.2 का 10th क्वेश्चन पहले करते हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। अभी तक के क्वेश्चंस जो हमने किए हैं बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो डिफरेंट तो क्या मतलब, अभी जो हमने 9th क्वेश्चन किया है उसी का कन्वर्स है। देखो उसमें क्या है कि आपको ट्रेपीजियम दे रखा था और ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पे ये चीज हमें रेशो गिवन है और ट्रेपीजियम हमें प्रूव करना है। डायग्राम हमें गिवन नहीं है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ऐसा मत सोचना डायग्राम गिवन है, डायग्राम गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से एक डायग्राम बना दिया कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओपी और ये आपको गिवन है, ये टू प्रूव है। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन होगी जो कि हमने उसमें की थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई एफ या ई ओ ही ले लो, ई एफ पैरेलल ए बी पासिंग थ्रू ओ के। ई एफ हमने पैरेलल ली है ए बी के। ठीक है, पहले वाले सब में हमने क्या किया था कि इसको इन दोनों के पैरेलल लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि हमें ट्रेपीजियम गिवन था, ट्रेपीजियम का एक पेयर ऑपोजिट पेयर पैरेलल होता है, तो हमने गिवन के हिसाब से ले लिया था। लेकिन अब अगर हम इसे ऑलरेडी पैरेलल ले लेंगे तो हम प्रूव क्या करेंगे? क्योंकि हमें यही प्रूव करना है कि एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम की एक मेन प्रॉपर्टी है कि इसके जो एक पेयर है ऑपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो यानी कि हमें यही प्रूव करना है कि हमें ए बी और डी सी को पैरेलल प्रूव करना है, तो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसलिए हम उसे यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, तो हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। पहली चीज हमारी ये है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए अगर हम इसे ई एफ को डीसी के पैरेलल प्रूव कर देते हैं, तो क्योंकि हमने ये इसके पैरेलल ऑलरेडी ले लिया है कंस्ट्रक्शन में, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो अब हमें इस ढंग से चलना है, तो हम चलते हैं। देखो सबसे पहली चीज हम क्या लेते हैं प्रूफ में, इन ट्राइंगल। वही जो हमने अभी 9th सम में लिया था। हम पहले हम ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ए बी के पैरेलल हमने ले लिया है तो इसलिए हम ए बी वाला ट्राइंगल ही लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, ई ओ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगी बीओ अपॉन ओडी के। ठीक है, इससे पहले हम एक गिवन का पार्ट भी करते हैं। देखो थोड़ा सा मैं ये गिवन का पार्ट यहां पे कर देती हूं। हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के, ये हमें गिवन है। लेकिन हमें यहाँ पे अच्छे से पता है कि यहाँ पे जैसे बी ओ अपॉन ओ डी आने वाला है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या है पहले इंटरचेंज कर देते हैं। तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ हमारे पास ये है। इसे हम यहां पे ले लेते हैं। ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें क्या है गिवन। ठीक है, और इसे हम 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब ये इसके इक्वल आ गया है, लेकिन ये किसके इक्वल है इसके, तो फ्रॉम 1 ए ई अपॉन ई डी जो है वो इक्वल हो जाएगी ए ओ अपॉन सी ओ के। ठीक है, 1 से हमारे पास ये, क्योंकि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा। अब अगर हम देखें
ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल है ए ई अपॉन ए डी के। तो ये मिलके कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं? ये मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम इसे थोड़ा सा और हम इलेबोरेट कर देते हैं, अगर इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ए ई अपॉन ई डी इक्वल है ए ओ अपॉन ओ सी के, तो हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? वो कहती है कि ई ओ पैरेलल हो जाएगा डीसी के, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अब यहाँ पे पॉइंट यही है, मैं पहले भी बता चुकी आपको, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, सिंपल याद रखना, इसे ऐसे नहीं छोड़ना है। बोर्ड के एग्जाम को पूरा प्रॉपर वे में करना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके आप करके आते हो, तभी सारे स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? तो इससे क्या हो जाएगा, ई ओ जो है वो पैरेलल हो गया डी सी के, ठीक है। देयरफॉर ई एफ पैरेलल हो गया डी सी के, ठीक है। बट बाय कंस्ट्रक्शन क्या कहती है, ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो देयरफॉर ए ई एफ पैरेलल ए बी हो जाएगा पैरेलल डीसी के। तो देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल हो गया डीसी के इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर is parallel, then it is a trapezium. Therefore ABCD is a trapezium, जो हमें प्रूव करना था, और इसके साथ ही हमारा सम सॉल्व होता है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.3 का थर्ड सम, ठीक है। जैसा कि मैंने एनसीईआरटी के अपने सेक्शन में बताया, वही उन्हीं में से मैंने इंपॉर्टेंट सम लिए, थर्ड और एट्थ सम अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड सम में क्या है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD। एक्चुअली क्या है कि इसका डायग्राम आपको गिवन नहीं है, मैंने पहले बना लिया, क्योंकि ट्रेपेजियम हमें पता है इसी शेप में बनेगा। तो इसकी AB और CD पैरेलल है। डायगोनल जो इसके है इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट दिस, यही चीज हमने मेरे पहले वाले वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज का सम किया था, उसमें हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके प्रूव किया था। और सेम चीज हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके करना है। एग्जाम में अगर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखा हो तो आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके करना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप किसी से भी कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करेंगे। सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, या तो कौन कौन से रूल्स होते हैं आपको पता है, एक तो होता है ए रूल, या तो दो एंगल इक्वल आ जाए, या ए रूल होता है दो एंगल इक्वल हो, उनके बीच की जो साइड है उसकी रेशियो, नहीं ए रूल तो होता नहीं, एस रूल होता है दो साइड की रेशियो इक्वल हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो, या SSS रूल होता है तीनों साइड की रेशियो इक्वल हो, ठीक है। अब साइड की रेशियो इक्वल तो हमें प्रूफ करना है, तो डेफिनेटली ये तो हम नहीं ले सकते, हमें क्राइटेरिया लगाना है एंगल वाला, ठीक है। तो एंगल का क्राइटेरिया कैसे लगाएं, देखो यहां पे मैं ले रही हूं ये दो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। ये दो जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले ये तो सब बच्चों को एकदम से क्लिक कर जाएगा कि मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ये सबसे पहले क्लिक करता है, क्योंकि पता है क्रॉस बना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। तो बिल्कुल मैं वही ले रही हूँ, AOB इज इक्वल टू COD रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या है, जो AB है वो पैरेलल दे रखी है CD के, चल गया होगा दिमाग सबका, अल्टरनेट एंगल, बिल्कुल हम अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं, चाहे ये ले लो या वो ले लो, कोई भी एक एंगल आप ले सकते हो, दोनों ले लो, AAA रूल भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा एंगल BAO इक्वल आ जाएगा
ओ सी डी के, ठीक है, एंड जो अनदर एंगल है ए बी ओ इक्वल आ जाएगा ओ डी सी के, ठीक है। दोनों ही कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल हो गए बाय ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल सीओडी के। क्लियर, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। तो वही हम ले लेते हैं, देखो इसका आ जाएगा ए ओ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये, क्योंकि इसी के साथ वो एंगल बना रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ओ सी अपॉन ओ सी इक्वल आ जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, तो ये हो गया आपका बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दिस इज प्रूफ हो गया, सिंपल था। चले आगे, तो ये है 8 सम 6.3 एक्सरसाइज का। इसमें से 6.3 एक्सरसाइज का जो 4 सम है वो पहले जब मैंने ट्राइंगल के कुछ सम्स करवाए थे तो उसमें मैंने वो सॉल्व करवा रखा है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। 4 सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स के अंदर है और वो 4 सम मैंने वहां पे करवा रखा है, तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। 8 सम करते हैं। क्या दे रखा है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ABCD पैरेललोग्राम ले लिया। AD को हमें प्रोड्यूस किया है E पॉइंट तक, तो AD को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया E पॉइंट तक। अब दिमाग में आ रहा होगा बच्चों के, भाई दिमाग में ज्यादा बातें तो आती हैं कि मैम आपने नीचे की तरफ क्यों प्रोड्यूस किया, ऊपर की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते थे, करना तो AD को प्रोड्यूस है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम इसको ऊपर की तरफ भी एक बार प्रोड्यूस कर देते हैं, मान लिया आपकी बात। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD। हाँ, तो अब यहां से हमें समझ में आ रहा है कि B और E को ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर हम यहां से ज्वाइन करें, मान लिया मैं यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जो BE है वो CD को इंटरसेक्ट कर रही है। CD आ ही नहीं रही है रास्ते में BE के, तो कहां से इंटरसेक्ट करेगी, नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली आप लोगों का सोच बिल्कुल सही निकली कि इसे यहाँ ऊपर की तरफ करना है और हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये CD को F पे कट करेगी। समझ आया मैंने क्यों उल्टा सुल्टा करके, ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि हमें जब डायग्राम नहीं गिवन है तो वर्ड प्रॉब्लम से हमें डायग्राम कैसे एग्जैक्ट सही डायग्राम बनाना है। डायग्राम गलत होते ही हमारा सम में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। इसे थोड़ा तो डायग्राम को थोड़ा मैं नीचे करके दोबारा अच्छे से बना देती हूँ। ABCD, कुछ बच्चे इसे नीचे की तरफ बढ़ा के बनाया होगा, तो या फिर आपके टीचर ने ऐसे बनाया होगा, तो बच्चे कह रहे होंगे कि मैम हमारी मैम ने तो ऐसे बनाया था या हमारे सर ने तो ऐसे बनवाया था, तो आपने ऊपर की तरफ बना दिया, हम किसका सही माने। एक्चुअली क्या है बेटा, अगर सर ने नीचे की तरफ बनाया है, अगर हम इन्हें ABCD नाम देते तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने जो पैरेललोग्राम है उसे कैसे नाम दे रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से समझना है आपको, अपने आप बनाओ उसे, ठीक है। तो ये F पे कट कर रहा है। अब हमें क्या बोला है, यहाँ पे B था, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABE यानी कि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFP यानी कि CFP यानी कि इस ट्राइंगल की। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे साइड की रेशो हम इक्वल कर नहीं सकते, क्योंकि हमें ना तो साइड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो डेफिनेटली हमें AA क्राइटेरिया के ऊपर ही चलना है। ये क्लियर है, ठीक है। अब AA क्राइटेरिया लेना है तो उसी के बारे में दिमाग में सोचना है
कि एक कैसे हम इसके एंगल्स इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो दिमाग लगाओ। अब इसका एंगल ए और एंगल सी अगर हम इक्वल कर दे तो हो गया एक एंगल। क्लियर है? उसके बाद देखो, पैरेललोग्राम है, लाइन सारी ऑपोजिट साइड सारी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल कर देंगे, तो हो गया अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते ही हमारा ए क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अरे मैम यहाँ पे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी बन रहा है, बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना, पर बेटा ये गलत आ रहा है, सच में गलत आ रहा है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, बन रहा है, मैं इससे मना नहीं कर रही हूं, लेकिन उस ट्रायंगल में नहीं बन रहा जिसे हमें सिमिलर प्रूफ करना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, ये इतना जो ट्रायंगल, एक मिनट, ये जो ट्रायंगल है ना इसमें, लेकिन इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर नहीं करना है, हमें इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर, तो ये एंगल हमारे किसी काम का नहीं है, तो वर्टिकली ऑपोजिट मत ले लेना, बिल्कुल मत ले लेना, ये गलत होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचना। ओके, तो करते हैं आप, बिल्कुल सिंपल सम है, बस मुझे यही प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFP, ठीक है, पहले इसमें हो जाएगा एंगल A इक्वल है एंगल C के। ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हो गया। उसके बाद एंगल CBF, CBF तो उधर उस वाले ट्रायंगल में बनेगा, CBF और इसमें बन रहा है E के ऊपर, तो ये आ जाएगा AEB। ठीक है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर बाय AA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFP के। क्लियर? ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चंस किए। आज मैंने एक तो 6.2 का 10th सम और 6.3 एक्सरसाइज का 3rd एंड 8th सम ये करवाए हैं आपको। ठीक है, जो कि NCERT सेक्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, इनमें से ही एग्जाम में आएगा 6 चैप्टर का। ठीक है, तो इसी तरह मैं ये सारे सम सॉल्व करवाती रहूंगी, इसी तरह मेरी ये ट्राइंगल की सारी आती रहेंगी। ठीक है, तो ओके।